क्या आप अभी शांत बैठे हैं, लेकिन भीतर से उलझे हुए? क्या आपके दिल में भी यह सवाल है, लोग मेरी बुराई क्यों करते हैं? मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा क्यों देते हैं? उनकी बातें मेरे दिमाग में हर क्यों घोलती हैं? देखिए, मैं जानता हूं, जब कोई आपको नीचा दिखाता है या आपके काम पर उंगली उठाता है, तो दिल में कितनी गहरी चोट लगती है। आप सोचते हैं, क्या मैं उनसे लड़ दूं, उन्हें जवाब दूं, या चुपचाप सहता रहूं? आज मैं आपसे सीधे 8 गहरे सूत्र साझा करूंगा, जो केवल चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नहीं, बल्कि जीवन ने आपको दिए हैं। अगर आप इन्हें अपने भीतर उतार लेंगे, तो आलोचना की आग आपको छू भी नहीं पाएगी। ये सूत्र आपके अदृश्य कवच बनेंगे। अगर आप अपने जीवन को इसी तरह सरल, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह ज्ञान आपको हर दिन जीतने की ताकत देगा। लेसन 1, उनकी परवाह छोड़ो। अपनी मंजिल देखो। आपकी सबसे बड़ी भूल क्या है, जानते हैं? आप अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा दूसरों की सोच में झोंक देते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा? आप इन सवालों को अपने दिमाग में एक जलता हुआ कोयला बना लेते हैं और फिर उसी के धुएं में अपनी पूरी रोशनी खो देते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या उनकी बुराई, उनका निर्या आपके लिए इतना जरूरी है कि आप अपनी मंजिल भूल जाएं? सोचिए, आप किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक आवारा कुत्ता भौंकता है। अगर आप रुककर उससे बहस करें, उस पर पत्थर मारें, तो क्या होगा? आप थकावट महसूस करेंगे और अपनी मीटिंग के लिए देर हो जाएंगे। कुत्ता तो वहीं रहेगा, पर आपका कीमती समय चला जाएगा। वह आलोचक वही कुत्ता है। उनका काम शोर मचाना है, आपका काम अपनी यात्रा पूरी करना है। आपको हमेशा याद रखना है, सामने वाला कैसा है, यह उसकी समस्या है, लेकिन आप कहां जा रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। सीधा प्रश्न तो अब आप तय कीजिए, क्या आप उनकी बुराई में उलझकर अपनी मंजिल खोएंगे, या अपनी पूरी शक्ति अपनी सफलता की ओर लगाएंगे? लेसन 2, कूड़ा ढोना बंद करो। आप पूछते हैं, अगर कोई मुझ पर कीचड़ फेंक दे तो? चाणक्य ने साग कहा था, अगर कोई आपके ऊपर गंदगी की बाल्टी उंडेल दे, तो असली मूर्खता गंदगी में खड़े होकर उससे लड़ने में होगी। आप ऐसा क्यों करते हैं? कोई बाहर का आदमी आपके दरवाजे पर कुआ फेंक जाए, तो आप उसे अंदर लाकर अपने सबसे सा कमरे ड्राइंग रूम में नहीं सजाते। आप तुरंत उसे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो आप उस मानसिक कूहे को उठाकर अपने दिल में बिठा लेते हैं। आप रो उसे देखते हैं, उसे भा करते हैं, और धीरे धीरे आपकी पूरी शांति नष्ट हो जाती है। क्या आप किसी के कहने पर हर पी लेंगे? नहीं। तो फिर जब कोई आपको अपनी कड़वी बातें सुनाता है, तो आप उस मानसिक हर को अपने भीतर जगह क्यों देते हैं? समझदारी इसी में है कि जैसे ही कीचड़ गिरे, उसे धो डालो। अपने हृदय को किसी की गंदगी का ठिकाना मत बनाओ। आपका हृदय आपका मंदिर है। आप खुद से पूछिए, क्या आप किसी और की नरक को अपने भीतर जगह देकर खुद को सजा दे रहे हैं? यह कूड़ा ढोना आज और अभी बंद कर दीजिए। लेसन 3, ध्यान ही आपका हीरा है। आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता सूरज की किरण जैसी है। जब यह बिखरी रहती है, तो बस हल्की सी रोशनी देती है, लेकिन जब यह लेंस के माध्यम से केंद्रित हो जाती है, तो इसमें आग पैदा करने की शक्ति आ जाती है। यह पत्थर तक को जला सकती है। अगर आप अपना ध्यान गालियों पर लगाएंगे, तो सारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही ध्यान आप अपने सपनों पर, अपने काम पर लगाएंगे, तो पहाड़ भी आपके सामने झुक जाएंगे। एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति पर काम कर रहा था। लोग आए, उसे बुरा भला कहा, मां को गाया, लेकिन मूर्तिकार ने सिर नहीं उठाया। बाद में उसने कहा, मेरा ध्यान पत्थर को मूर्ति बनाने में था। अगर मैं उनका जवाब देता, तो यह मूर्ति अधूरी रह जाती। आपकी सफलता आपकी मूर्ति है। क्या आप उसे आलोचना के शोर में अधूरा छोड़ देंगे? आपका ध्यान हीरा है, इसे गटर में मत फेंकिए। इसे अपने लक्ष्य की चमक में लगाइए। तत्काल कार्रवाई तो अभी, इस पल। आप तय कीजिए, आपका ध्यान आज कहां रहेगा, गंदगी पर या अपने सपनों के निर्माण पर? लेसन 4, समय ही जीवन है। यह शायद सबसे बड़ी मूर्खता है जो आप करते हैं।
लोग अगर आपका पैसा चुरा लें तो आप लड़ पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई आपके जीवन का कीमती वक्त छीन ले तो आप उसे उशी उशी दे देते हैं। क्या आप भूल गए कि समय क्या है? पैसा वापस कमाया जा सकता है, पर जो सांस चली गई वह कभी वापस नहीं आएगी। आपका जीवन हर सांस के साथ कम हो रहा है। समय का चोर जो लोग आपको बेकार के झगड़ों, गपशप या दूसरों की बुराई सुनने में उलझाते हैं, वे चोर से भी बड़े हैं। चोर सिर्फ धन चुराता है, ये लोग आपकी उम्र चुरा रहे हैं और आप उन्हें अपना मित्र मानते हैं। समय ही असली हीरा है। इसे उन लोगों पर मत खर्च कीजिए जो आपकी कदर नहीं करते। अपनी हर सांस को अपनी सफलता में लगाइए। कठोर सत्य खुद को ईमानदारी से जवाब दीजिए। आज जो समय आपने किसी और की कहानी सोचने में लगाया, क्या वह आपको अपने सिंहासन के कदम भी पास ले गया? लेसन 5, प्रतिक्रिया पर काबू रखो। चाणक्य ने कहा, बाहरी अपमान सिर्फ बाहर रहता है, वह तभी हर बनता है जब आप उसे भीतर जगह देते हैं। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो आप प्रतिक्रिया करके क्या करते हैं? आप उस अपमान को पकड़कर अपने दिल में उतार लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। दुनिया तीर चलाती है, वह तीर तभी चोट करता है जब आप खुद उसे पकड़कर अपनी छाती में उतार लेते हैं। अगर आप शांत रहें तो वह तीर आपके पास से निकलकर हवा में खो जाएगा। आपकी चुप्पी ही आपका अदृश्य कवच है। तूफान आता है तो वह किसे उखाड़ता है? उस मजबूत पेड़ को जो हिलता है और संघर्ष करता है। लेकिन तूफान उस विशाल पर्वत को कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो चुपचाप अडिग खड़ा रहता है। आप पर्वत बनिए, आलोचना के तूफान को आने दीजिए, पर अपनी जगह से टस से मस मत होइए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया न करने में है। जो इंसान अपने अपमान पर शांत रहता है वह अपने दुश्मन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाता है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके। क्या आप हर गाली को दिल में उतारकर खुद को जलाएंगे या अपनी अडिग शांति से उस आग को बुझा देंगे? लेसन 6, अपनी असली ताकत को तपाओ। आपकी असली ताकत आपकी मांसपेशियों में नहीं है, आपके बैंक बैलेंस में नहीं है। आपकी असली ताकत आपके ध्यान और आपके संयम में है। आपको लोहे की तरह बनना है। लोहा तब तक केवल लोहा होता है जब तक उसे आग में तपाया नहीं जाता। जब उसे बार बार तपाया जाता है, पीटा जाता है और फिर शांत किया जाता है, तब वह तलवार बनता है। जो आलोचना और अपमान आप पर पड़ रहे हैं वे आपकी परीक्षा है। ये आपको तो नहीं रहे बल्कि आपको तपा रहे हैं। इन्हें सहिए, शांत रहिए। आपका संयम आपको तलवार बनाएगा और आपका क्रोध आपको केवल जला हुआ, टूटा हुआ लोहा बनाएगा। आपकी ताकत शोर में नहीं होती, आपकी ताकत उस चुप्पी में होती है जो सालों की एकाग्रता से पैदा होती है। मंथन खुद से सवाल कीजिए, क्या आप हर वार पर टूट जाने वाला कांच बनेंगे या तपकर अडिग रहने वाला फौलाद? लेसन 7, केवल अपने सपनों को पोषण दो। आपका सपना एक बीज है, इसे केवल मेहनत के पानी और एकाग्रता के प्रकाश की जरूरत है। आलोचना की गंदगी, निंदा का कीचड़, यह सब आपके बीज को सक सकता है। दो कारीगर थे, एक ने अपना पूरा ध्यान एक सुंदर मूर्ति बनाने में लगाया, दूसरा कारीगर अपनी मूर्ति छोड़कर पहले कारीगर की मूर्ति में कमियां ढूंढता रहा, उसकी आलोचना करता रहा। साल के अंत में पहले के पास बेचने के लिए एक शानदार मूर्ति थी, दूसरे के पास क्या था? केवल कड़वाहट और खाली हाथ। आप कौन से कारीगर हैं? जहां ध्यान जाता है जीवन वैसा बन जाता है। अपनी नग्न गंदगी पर नहीं, अपनी प्रगति पर रखिए। आपकी जीत ही आपके आलोचकों का सबसे करारा जवाब है। निर्णायक क्षण, क्या आप आलोचना में समय लगाकर खाली हाथ रहेंगे या चुपचाप अपनी सफलता की मूर्ति गగ్గेंगे? यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। लेसन 8, जीत आप अपनी फिक्र करो। यह दुनिया कभी वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं। यहां हमेशा अच्छे लोग भी होंगे और बुरे भी। कोई आपको धोखा देगा, कोई आपका अपमान करेगा, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वे कैसे हैं। असली सवाल यह है आप कैसे हैं। आपके छोटे से जीवन में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को बचाना, खुद को संवारना और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना जहां कोई बुराई आपको छू भी न सके। वो बुरा है
यह उसकी समस्या है। आप अपनी फिक्र करो, यही आपकी जीत है, यही आपकी आज़ादी है। अब आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ दोहराइए, आज से मैं अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी तलवार और अपनी प्रगति को अपना सबसे मीठा बदला बनाऊंगा। आपकी जीत तभी शुरू होती है जब आप दूसरों की कहानी पढ़ना बंद करके अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं। अब जाइए और अपनी कहानी लिखिए। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले सूत्रों के लिए लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।